नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में अपराधियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आफ्ताब नाम के एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आफ्ताब के साथ ही 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई है। मुठभेड़ में घायल अपराधी आफ्ताब को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। आफ्ताब नाम अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़ा हुआ है। एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि कोयलांचल शांति समिति यानी कि केएसएस के नाम पर पिछले दिनों डोरंडा में गोलीबारी करने वाला अपराधी तुपुदाना के बालसिरिंग इलाके में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। और इसके बाद एसएसपी ने पुलिस टीम गठित कर बालसिरिंग के पास पहुंची। अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी आफ्ताब के पैर में गोली लगी है। एसएसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, हटिया डीएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और जांच कर रहे हैं। आफ्ताब के पकड़े जाने के बाद बता दें कि केएसएस गिरोह के कई अन्य सदस्यों और उनके मंसूबों का खुलासा होने की उम्मीद है। यहाँ पे एक छोटी सी मुठभेड़ हुई है पुलिस बल के साथ अपराधियों की। ये लोग बेसिकली ये जो कोयलांचल शांति समिति करके लोगों ने बनाया था, जो कुछ दिन पहले डोरंडा क्षेत्र में फायरिंग की एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी। उसी से जुड़े हुए अपराधी हैं ये लोग और इसमें से एक अपराधी गोली लगी, कुल 3 लोगों को गिरफ्तार। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। अपराधी आफ्ताब के पैर में भी गोली लगी है। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? आफ्ताब के साथ और किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या खुलासे हुए हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद और क्या मंशा थी इनकी? देखिए, कहीं ना कहीं जो अपराधी खास करके रांची के झारखंड के रांची में जिस तरह से अपराधी और पुलिस का मुठभेड़ लगातार, जिस तरह से पुलिस का कहना है कि जो भी अपराधी हों चाहे तो पकड़ में गिरफ्तार अपने आप को आत्मसमर्पण कर लें, न तो पुलिस ने उनको पुलिस के द्वारा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक और जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि तुपुदाना में कुछ अपराधी गिरोह जो डोरंडा में गोलीकांड घटना को अंजाम दिए थे, वहां जुटने की सूचना मिली थी। उसी सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाकर, एसपी के निर्देश पर एक टीम बनाकर छापामारी करने जब पहुंची तो पुलिस के अपराधी के तरफ से फायरिंग कर दिया गया और उसमें एक जो आफ्ताब नामक जो अपराधी है उसको पैर में गोली लगी है और 2 अपराधी वहां से गिरफ्तार किया गया है और कई गोली और हथियार बरामद हुआ है। लेकिन इसका खुलासा, क्योंकि अभी भी जो उस इलाका है उसमें जो खनन होता है, अवैध खनन, कोयला का जो कारोबार चलता है, उसमें रंगदारी मांगने की सूचना थी। इसी पर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची थी अहले सुबह और इस मुठभेड़ के बाद उसे तो इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन छापामारी कर रही है और उस छापामारी का नतीजा है कि 2 अपराधी और गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो हथियार हैं, हथियार के साथ गोली भी बरामद किया गया है। पुलिस का साफ कहना है कि आप चाहे तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे या अगर आमना सामना हुआ तो आप पुलिस के गोली का शिकार भी होंगे। बड़ी जानकारी और बड़ी उपलब्धि भी पुलिस की तरफ से भी कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के बाद। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नियुक्ति घोटाला से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच अब शुरू कर सकती है और इस संबंध में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। सीबीआई की हस्तक्षेप याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 23 सितंबर 2024 को उस आदेश पर रोक हटाने की मांग की गई है जिसमें जांच को लेकर स्टे ऑर्डर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय की अपील पर इस जांच पर रोक लगा दी थी और इस घोटाले की जड़ गहरी है। नियुक्तियों में घोर अनियमितता का मामला 2003 में झारखंड विधानसभा गठन के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों अवैध नियुक्तियां की गई। 2005 से 2007 के बीच पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 नियुक्तियां हुई, जिनमें से 70% एक ही जिले के उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, नियुक्ति घोटाले में सीबीआई एक बार फिर से इस पूरे मामले को खंगालने की तैयारी में है। क्या लगता है मामला फिर से अगर सीबीआई लेती है हाथ में, जांच शुरू होती है, मुश्किलें
किन की बढ़ सकती है और क्या अपडेट है, कब से इस पूरे मामले को एक बार फिर से सिरे से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले पर स्टे भी लगाया जा चुका है। देखिए, लगातार जिस तरह से नियुक्ति घोटाला 2003 का मामला है, उस समय इंद्र कुमार रामधारी जी अध्यक्ष थे, उनके टाइम में लगभग 70% जो नियुक्ति हुआ था एक ही जिला से। उस मामले को लेकर जो विधायक जमशेदपुर विधायक हैं सरजू राय, कई बार मामला को उठाया। उसके बाद समिति का गठन किया गया, समिति के द्वारा जांच किया गया, लेकिन जो दोषी थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी विधानसभा में बने हुए हैं और उसके बाद आलमगीर आलम अध्यक्ष बने, उनके टाइम भी फिलहाल तो आलमगीर ग्रामीण विकास घोटाला मामले में जेल में है। उनके पास से लगभग 3500 कई करोड़ रुपया बरामद किया गया था। उस मामले में अध्यक्ष तो जेल हैं, लेकिन जो नियुक्ति फर्जी नियुक्ति किया गया है वह भी विधानसभा में कार्यरत है। लेकिन उससे सचिवालय के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने स्टे किया था, लेकिन फिर से सीबीआई जांच शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और हमें जांच आगे बढ़ाने दें। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि दोनों अध्यक्ष, चाहे आलमगीर आलम के टाइम में चाहे रामधारी जी के टाइम में जो घोटाला हुआ था वो अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। कई बार समिति गठन हुआ, सीबीआई जांच हुआ, सीआईडी जांच किया, विधानसभा की समिति के द्वारा जांच किया गया, लेकिन अभी तक उस घोटाला का पर्दाफाश नहीं हुआ। सीबीआई जांच कर रही थी, हाईकोर्ट के द्वारा सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद उसे स्टे ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर से सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि हमें जांच आगे बढ़ाने का अनुमति दिया जाए और सीबीआई फिर से जांच शुरू कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रुख होता है, आने वाले समय में जो दोषी हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या जो पिछले सत्ता के संतोष, इंतजार रहेगा कि कब तक इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई एक बार फिर से सिरे से जांच शुरू करती है और मुश्किल एक बार फिर से किन की बढ़ेगी इस नियुक्ति घोटाले में। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए संतोष।